ये तुलसी विवाह का आज मैं कर रही हूँ। कार्तिकी पूर्णिमा है तो उसका पूजा मैं कर रही हूँ। वीडियो आपको सुना रही हूँ कथा। तो एक गांव में एक लड़की रहती थी, है ना। उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसके घर में उसकी भाभियाँ थी तो बड़ी तेज थी। वो क्या कहती थी, तुम सारा दिन गोबर के उपले लिपाई करती रहती हो, हम तुमको यही गोबर के उपले दहेज में तुम्हें दे देंगे तुम्हारी शादी में। अब वो बड़ी चिंता में लगी कि यार मेरी भाभियाँ जो है हमको गोबर के उपले दहेज में देंगी। तो उनकी भाभी ने वैसे ही किया। उसकी शादी में क्या किया, गोबर के उपले जो थे वही दहेज में उसको दिए। अब वो जब उसकी डोली वहाँ पर उतरी उसके ससुराल में, तो क्या है, उसको वो जो सारे जो गोबर के उपले दिए थे वो सारे डोली में उसके स्वर्ण में बदल गए। तो उसके घर में कहने लगे कि अरे नहीं, बहुत अमीर घर में शादी करी है, सारे गोबर के उपले स्वर्ण में बदल गए। बड़ी मैंने होता बड़ी अमीर घर की बहू आई है सब। तो चर्चा अब इसकी भाभी कहती अरे ऐसा कैसा, हमने तो उसको गोबर के उपले दिए थे, वो स्वर्ण में कैसे बदल गए। तो फिर सोचा, कहते नहीं, जब देखा कहते अरे यार हमने तो बहुत गलती करी है। और वो पूजा करती थी, तुलसी माता ही ने सब किया चमत्कार, है ना। और जब देखा वो बड़ी अमीर होकर के वहाँ रहने लगी। और जब आई विदाई होकर के तो सब उसकी भाभियाँ देख के जलने लगी, सारे स्वर्ण के आभूषण पहन के। कहते देखा ना, तुलसी माता ने उसकी आखिर मदद करी। क्यों, कहा ना भक्ति में शक्ति होती, कि तुम सच्चे मन से भगवान को भजोगे तो भगवान आपकी दरिद्रता, गरीबी, कंगाली भी दूर कर देंगे। और ये आस्था का ही पर्व है कार्तिकी पूर्णिमा। तो इस तरह से वो लड़की करती थी। एक दूसरी कहानी है कि एक बार क्या था कि मथुरा में क्या था, कृष्ण जी ने एक मथुरा कृष्ण भगवान की कई सारी रानियां पटरानियां थी। उसमें सत्यभामा, रुक्मणी और जामवंती थी। तो उन्होंने क्या था कि ये हो गया था कि कृष्ण जो है सबसे अत्यधिक किसको प्रेम करते हैं। तो कृष्ण ने क्या किया कि तो सत्यभामा कहती कृष्ण हमको प्रेम करते हैं, रुक्मिणी कहती नहीं हमको, और जामवंती कहती नहीं हमको। तो कृष्ण से पूछा तो कृष्ण का देखो मेरा प्रेम में तो कोई भी भाव नहीं है, निश्चल नहीं। चलो फिर भी अगर ये है तो चलो मेरे बराबर, जो मेरे वजन के बराबर जितना तुला दान कर देगा मैं उसको ही प्रेम ज़्यादा करता हूँ। तो सभी रानियों ने क्या अपने भंडार से ला के स्वर्ण आभूषण तुला दान में क्या, कृष्ण जी एक पल्ले बैठे, दूसरी तरफ आभूषण और जितना भंडार था सब ला के रख दिया। फिर भी वो पल्ला जो था ऊपर ही रहा, कृष्ण जी नीचे बैठे रहे भगवान। फिर कहते अभी और भंडार लाए, सब रुक्मिणी है तो नहीं। फिर उनका पल्ला जो है नीचे रहा, वो जो स्वर्ण आभूषण हुआ था वो ऊपर। अब फिर किसी ने बोला कि ठीक है, एक आंगन में रुक्मिणी कहा कि संत ने कहा जाओ भगवान से पूछा, भगवान आपका पल्ला तो नीचे है और आभूषण वाला ऊपर, अब कैसे होगा बैलेंस। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, आंगन में एक तुलसी का वृक्ष है, उससे एक वो ले आओ, तुलसी की पत्ती ला करके उसके ऊपर रख दो। तो रुक्मिणी जी ने ऐसे किया, गई आंगन के वृक्ष में तुलसी जी की पत्ती ला करके उसके ऊपर रख दिया जहाँ आभूषण रखे थे भंडार। तो क्या हुआ कि वो उसके रखने मात्र से वजन जो था वो नीचे आ गया, जो भंडार भर रखा था उन्होंने आभूषणों का, सोने स्वर्ण उनके, और भगवान जो थे वो ऊपर आ गया। तो इससे मतलब ये होता है कि भगवान जो है तुलसी का महत्व इतना अत्यधिक बनाते हैं कि उनके सभी पूजन कार्य में तुलसी जो है महत्वपूर्ण है। तो बिना तुलसी दल के वो भगवान की पूजा स्वीकारते नहीं हैं, चाहे भगवान विष्णु की, कृष्ण की। और तुलसी माता को वृंदा भी बोलते हैं। वृंदा की एक कहानी भी है पुराने, जब पूर्व जन्म में क्या था, एक शंकर जी के तेज पुंज से उत्पन्न एक असुर था, उसका नाम था जलंधर, उसकी पत्नी थी वृंदा। तो भगवान जलंधर जो था शंकर जी के जैसे तप से उत्पन्न हुआ था। तो उसने क्या था कि वो शंकर जी के की पत्नी जो थी गौरी माता, उनको हासिल करना चाहता था उन शंकर जी। अब ये चीज़ उनको वो नहीं है, तो विष्णु जी ने क्या किया था, वृंदा के पास जा कर के छल से जलंधर का रूप धर करके उन्होंने चले गए। जब उनकी शादी, तो वृंदा समझ नहीं पाई कि विष्णु जी हैं जो जलंधर का वेश रख के मेरे समीप आए। और जो शंकर जी की पत्नी, शंकर जी से जलंधर का युद्ध हुआ था, तो विष्णु जी ने छल से जलंधर बन के गए और उसका रक्षा कवच जो पत्नी का था वो तोड़ करके उसके समीप आ गए। और जो जलंधर था उसका वध शंकर जी ने कर दिया इस तरह से। तो शंकर जी ने छल से, विष्णु जी ने छल किया था। तो वृंदा समझ गई कि भगवान विष्णु ने जलंधर बन के मेरे सतीत्व को भंग किया है। तो उन्होंने उसको श्राप दिया कि आपने जिस तरह से मेरे पत्नी धर्म को खंडन किया, आपको भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। और तो भगवान विष्णु का ठीक है, अगर तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हारे इस श्राप को भी स्वीकार लूँगा। और कलयुग में और मैं और
आगे भी वृंदा जो है, तुम घर घर में तुलसी जो होगी पूजी जाओगी, और तुम्हारी पूजा मेरे पूजा से आवश्यक है, बिना तुम्हारे पत्र कि मेरी पूजा स्वीकार नहीं होगी। और जिस घर में तुलसी होगी फलीभूत, उस घर में मेरी संपन्नता रहेगी। तुम कलयुग में लक्ष्मी के रूप में मानी जाओगी, और तुम मेरे लिए अत्यधिक प्रेम, बिना तुम्हारे व्यक्ति को मोक्ष और तर्पण नहीं प्राप्त होगा। ये आशीर्वाद भगवान विष्णु ने वृंदा को दिया था। बाद में वृंदा धन्य होगी कि नहीं, भगवान मैंने आपको श्राप देकर, अच्छा चलिए, जब गंडकी नदी में जो शालीग्राम पत्थर होगा, वो हर घर में तुलसी के साथ साथ उसकी भी पूजा होगी, तो शालीग्राम भी रखे जाते हैं। तो इस तरह से बोलो भगवान विष्णु की और माता तुलसी की जय हो। इस तरह से मेरी ये तुलसी की व्रत कथा आज पूर्ण हुई है, और सबके घर में भी तुलसी माता की आशीर्वाद और कन्याएं इनके पूजन करके अच्छे वर की प्राप्ति करती हैं, और जो भी चाहती है वो मिलता है। और अगर आपको मेरा ये तुलसी और भगवान विष्णु की कहानी पसंद आई है, सुना है, तो आप लोग भी करिए और अपने घर में पूजन करिए। और सबको कार्तिकी पूर्णिमा और इसकी वजह, और एक और भी है कि आज के दिन क्या होता है, कार्तिकी पूर्णिमा को देव दिवाली भी बोलते हैं। लोग गंगा के किनारे या नदियों के किनारे जाके दीप दान करते हैं, उससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, घर में सुख समृद्धि आती है, रोग देश क्लेश हट जाते हैं। और लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, जिसको बोलते हैं कथा बोलते हैं, वो भी अच्छी होती है। और ये आज गुरु नानक जी का हैप्पी बर्थडे होता है, जन्म उत्सव होता है, उसका भी उल्लास होता है। तो कहने से मतलब होता है कि आज से कार्तिकी पूर्णिमा देव दिवाली है, तो बहुत बड़ा पर्व है, आप लोग भी मनाइए। और मेरा वीडियो, चलो सबको कार्तिकी पूर्णिमा देव दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू।